महाराज, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है कि फाल्गुन मास की अमावस्या के भोर प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली 84 कोसीय परिक्रमा को जो भी मनुष्य कर लेता है तो उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाता है और अपने कुल की 7 पीढ़ियों को भी वह तार देता है। बोल कड़ाकर सीताराम की धुनी, हाथी घोड़ा रथ पालकी इत्यादि से गृहस्थ साधु संत महात्मा सन्यासी विरक्त वैरागी सभी इस परिक्रमा को आदिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं। कहते हैं कि इस करीब 350 किलोमीटर की इस यात्रा में जहां जहां पड़ाव होता है वहां पर मच्छर कीट पतंग कुछ भी नहीं महाराज होता है, जबकि यह जंगल में सभी साधु संत गृहस्थ रुकते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है तीर्थ नैमिषारण्य में जो इस 84 कोसीय परिक्रमा को इतना महत्व दिया गया है? तो थोड़ा अब नैमिषारण्य के विषय में जानते हैं। एक बार तीर्थ यात्रा के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, इस भूमंडल पर जो पवित्र और पुण्यदायक तीर्थ हैं उन सबके विषय में हमें बताओ। नारद जी ने सभी तीर्थों के विषय में बताया। अंत में नैमिषारण्य के विषय में कहा कि हे धर्मराज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीर्थ नैमिषारण्य जाओ, वह नित्य पवित्र पुण्यजनक और सिद्धि और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाला तीर्थ है। नारद जी क्या कहते हैं देवर्षि से? ततः च नैमिषं गच्छेत् पुण्यं सिद्धि निवेशितम्। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भाइयों के साथ में तीर्थ नैमिषारण्य जाओ। धर्मराज ने कहा, प्रभु वहां ऐसी क्या खास बात है? नारद जी कहते हैं, तत्र नित्यम निवसति ब्रह्म देव गणे व्रता। हे धर्मराज युधिष्ठिर, वहां पर नित्य पर ब्रह्म परमेश्वर देवताओं के साथ साक्षात निवास करते हैं, इसलिए तीर्थ नैमिषारण्य जाओ। ततः च नैमिषं गच्छेत् पुण्यं सिद्धि निवेशितम्। वहां जाने मात्र के लिए ही जैसे सोचोगे कि मैं तीर्थ नैमिषारण्य जा रहा हूं तो आधे पाप तो उसी क्षण तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। तब प्रविष्टि मात्र तू नरः सर्व पापे प्रमुच्यते। और जैसे ही तुम तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में अपना पैर रखोगे तो समस्त पापों का नाश हो जाएगा। और नारद जी ने क्या कहा? तत्र मासे वसयति धीरः नैमिषे तीर्थ तत्परा। वहां पर जाओ और 1 महीने तक कम से कम निवास करो। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा क्यों महाराज? नारद जी कहते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि नैमिषे सर्वाणि भारत। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं इस भूमंडल पर, वह सबके सब तीर्थ नैमिषारण्य में हैं। वहां साक्षात भगवान विष्णु देवताओं के साथ निवास करते हैं, भगवती जगदम्बा का निवास है, देवों के देव देवेश्वर महादेव का निवास है, श्री चक्र तीर्थ है जिसकी एक धारा आज भी गोमती को जाती है, इसलिए तुम वहां पर जाओ। और भी कहा गया है तीर्थ नैमिषारण्य के विषय में, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। महाराज, जितने भी भूमंडल पर तीर्थ हैं वह सबके सब तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है, 84 कोस की परिधि में। और सागर में मिलने वाले जितने भी तीर्थ हैं वह सबके सब नैमिष के ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे में वास करते हैं। तो ये तो महिमा देवर्षि नारद ने बताई है। और आगे जो है सुखदेव जी महाराज जब भागवत कथा पूरी सुना चुके, परीक्षित को मोह दूर हो गया, संशय खत्म हो गया, संसार से राग मिट गया, उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि जो ये भागवत कथा हमने तुम्हें सुनाई है, आगे चल करके तीर्थ नैमिषारण्य में जब ऋषि लोग बहुत बड़ा सत्र करेंगे तब सूत जी महाराज शौनकादि आदि के कहने से इस भागवत अमृत रूपी कथा रसायन का श्रवण कराएंगे। क्या कहते हैं नैमिषारण्य के विषय में सुखदेव जी महाराज का क्या कहना है? एताम बच्चेत्सो सूतः ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्ट शौनकादिभिः
जब शौनक आदि के प्रश्न करने पर इस भागवत कथा सहित अन्य पुराणों का भी श्रवण कराएंगे। उसी तीर्थ न्यायसारण में नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। आगे चल करके उसी तीर्थ नैमिषारण्य में ऋषियों ने हजारों वर्ष तक चलने वाला बहुत बड़े सत्र का आयोजन किया। वहां पर नैमिषे सूतमासीनम भिवद्यादि महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। वहीं पर शौनक जी के प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी महाराज ने भागवत कथा रसायन का श्रवण कराया है, अन्य पुराणों का श्रवण कराया है। तो नैमिषारण्य से आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही। ज्ञान की गंगा जो ज्ञान की ज्योति है आज भी पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। इसलिए तीर्थ नैमिषारण्य में 84 कोस की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साक्षात परब्रह्म का निवास है, भगवान विष्णु का निवास है देवताओं सहित। और ये जो 84 कोसी की परिधि है इसमें हजारों तीर्थ और ये जितने भी साधु संत हैं महात्मा ऋषि आज भी वृक्षों में, पेड़ों, वृक्षों में, पक्षियों में, पशुओं में, मनुष्यों में सब किसी न किसी वेश में आपको उस दिव्य परिक्रमा में दर्शन देंगे और 84 लाख योनियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। बोल नैमिष धाम की जय हो।